नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से डेली कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। लेकिन आज का इस वीडियो में आपको 5 बड़े ऐसे अपडेट के बारे में बताऊंगा जो सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी रैयत हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। आइए हम सबसे पहले इस नोटिस में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक नोटिस लगाते हैं, इस नोटिस को पढ़िए। लिखा है 1 अप्रैल से हर अंचल में काम रहेगा जारी। यानी कि अब जो है सो 1 अप्रैल से, यानी कि ठीक एक दिन बाद, अगले महीने से अब आपका काम कंटिन्यू होता रहेगा। आप देखे होंगे बहुत सारा कर्मचारी सीओ लोग क्या किए थे, हड़ताल पे थे। तो हड़ताल रहते हुए भी मंत्री जी का बहुत बड़ा घोषणा आया है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और रैयत को कौन सा ऐसा बात है जिस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि आपके जमीन का दाखिल खारिज, मोटेशन या जमीन का आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, उनसे संबंधित सारे प्रकार का हम आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो अंत तक देखिए। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक अंचल में राजस्व सेवा के लिए अधिकारी रहेंगे तैनात। गैर हड़ताली अधिकारियों को 1 से अधिक अंचलों की जिम्मेदारी। इसके बाद दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी और प्रमाण पत्र का काम जारी रहेगा। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और कानूनगों को भी दिया जाएगा प्रभार। देखिए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो लोग छुट्टी पे है, हड़ताल पे हैं, उसके जगह पे किसी दूसरे को भी उसका प्रभार दिया गया है। यानी कि एक आदमी को 2-2 काम दिया गया है तत्काल करने के लिए, ताकि जनता का किसी प्रकार का कोई काम न रुके, कोई समस्या उत्पन्न न हो। जो भी रैयत अंचल कार्यालय आते हैं या ऑनलाइन आवेदन करते हैं, उसके समस्याओं का समाधान त्वरित हो। इसके बाद लिखा है काम पर लौटे अधिकारियों को मिलेगा सुरक्षा और सम्मान। मंत्री जी का कहना है जो हमारा साथ देगा, जो हमको सपोर्ट करेगा, हम उसका साथ और उसका सपोर्ट करेंगे और उसको हम सम्मानित भी करेंगे। कहा गया है कि सभी जिला अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गैर हड़ताली अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य जारी रखा गया है। इसके साथ अब तक 24 अधिकारी का काम पर लौटने और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ है। आंदोलन से जुड़े लोगों की भी जांच होगी। सरकार का स्पष्ट संदेश, जनता का काम नहीं रुकेगा। और ये भी बताया गया है कि जो लोग इस काम में बाधा दे रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा हर हाल में। क्योंकि मंत्री जी का कहना है कि सबसे पहले आप काम कीजिए, आपका जो भी डिमांड है हमसे बात कीजिए, हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन काम बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे लगातार 5-6 महीने से राजस्व विभाग के जितने भी काम करने वाले अधिकारी, पदाधिकारी, सीओ, कर्मचारी, जो भी लोग हैं, बराबर वो लोग हड़ताल कर रहे हैं, काम को क्या कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे सर्वे समाप्त होने वाला था 26 में, लेकिन उसका समय सीमा बढ़ा करके 27 किया गया, ताकि आसानी से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि 27 तक भी बिहार भूमि सुधार विभाग का तरफ से जो सर्वे कराया जा रहा है, वो सर्वे संपन्न हो पाएगा। देखिए, और कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, बहुत कुछ हम बताएंगे आपको। अब हम आपको बताएंगे कि ई मापी के लिए, देखिए बताया गया एक नया अपडेट आ गया है ई मापी के लिए। अगर आप मान लीजिए अपने जमीन का नापी कराना चाहते हैं, तो उसके लिए समझिए क्या कुछ है। देखिए, जितने भी रैयत हैं, जितने जमीन मालिक हैं, देखते होंगे आप अधिकतर क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, दोनों जगहों पे क्या होता है, खास करके जमीन का नापी को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या बना रहता है। यानी कि एक पट्टीदार दूसरे पट्टीदार से बोलता है कि ये हमारा जायदा ले लिया है, दूसरा वाला बोलता है ये हमारा जायदा ले लिया है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राइवेट अमीन होते हैं, वो आकर के क्या करते हैं, जमीन को सही से नापी नहीं करके दोनों पक्ष को क्या करते हैं, लड़ा करके चले जाते हैं। तो अब क्या किया बिहार भूमि सुधार विभाग को, जैसे ही ये पता चला जन कल्याण संवाद में, तो अब क्या हुआ, इसका एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। अगर आप अपने जमीन का नापी कराना चाहते हैं सरकारी जमीन अमीन से, तो आप क्या कीजिए, ई मापी पोर्टल पर जाकर के वहां पे आवेदन कीजिए। आप अपने जमीन का पूरा डिटेल दीजिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, आपको एक शेड्यूल मिलेगा कि आपके जमीन का नापी कब होगा सरकारी अमीन के द्वारा। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ एक नया अपडेट भी जारी किया गया है कि अब आप अपना जमीन का चाहते हैं कि हम तत्काल में, जिस तरह से देखे होंगे आप, तत्काल में जाति, आवासीय, आय सर्टिफिकेट सब बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट सब बनता है, उसी तरीके से अब अगर आप चाहते हैं कि हम तुरंत अपने जमीन का नापी कराएं, इमरजेंसी में आप कराना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। उसके लिए आपको होगा क्या, एक खेसरा पे ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 देना होगा और शहरी क्षेत्रों में 2000 रुपया देना होगा। इससे पहले क्या था, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, अगर आप इंतजार करते हैं, तो आपको
एक खेसरा पे ग्रामीण क्षेत्र में 500 और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया लगता था। लेकिन अब इसको तत्काल भी कर दिया गया। अगर आप तत्काल में भी करना चाहते हैं तो पैसा ज्यादा लगेगा और आपका काम हो जाएगा। काम में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद इतना ही नहीं, देखिए बहुत सारा कुछ बताया गया है भूमि सुधार विभाग की तरफ से। इसके बाद बताया गया है कि अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन में है, अगर आपका जमीन का रसीद ऑनलाइन कटता है तो आप अपने जमाबंदी से मोबाइल नंबर इमीडिएट लिंक कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई सूचना हो तो आपको आसानी से मिल सके। नहीं तो क्या होता है, आप अपना मोबाइल नंबर लिंक नहीं करेंगे तो आपको बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का अगर सूचना रहता है देना तो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर आपका जमाबंदी ऑनलाइन में है तो आप अपने मोबाइल नंबर को लिंक जरूर कीजिए। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाइए, वहां से आसानी से लिंक हो जाता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस पे हम फुल डिटेल में भी वीडियो बना देंगे कि आखिर लिंक कैसे करना है। इसके बाद देखिए परिमार्जन प्लस की सुविधा के लिए क्या है, डिजिटलाइज जमाबंदी, पंजी, अशुद्धियां सुधार, छूटी हुई जमाबंदी। अब हम आपको बताते हैं जमाबंदी से संबंधित अगर आपको अभी भी डाउट है, पिता का नाम, खाता, खेसरा, रकबा या एड्रेस, किसी भी प्रकार का अगर आपके जमाबंदी ऑनलाइन जमाबंदी में कोई त्रुटि है, गलती है, इसका आप त्वरित समाधान करा सकते हैं। वो भी परिमार्जन के तहत आप परिमार्जन करा लीजिए, वहां से आपका सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 मिनट में आपका लिंक हो जाता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं होता, आसानी से हो जाएगा। आप अपने नजदीकी कंप्यूटर सेंटर से या किसी जानकार व्यक्ति को बोल करके वहां से भी आप करवा सकते हैं। नहीं तो आप लोग को अगर प्रोसेस जानना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका प्रोसेस भी आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बार बार बताते रहते हैं पारिवारिक बंटवारा। पारिवारिक बंटवारा क्या है वो समझिए। जैसे पूर्वज का जमीन है, सजिया जमीन है, उसमें 2, 3, 4, 5 पटीदार का हिस्सा है और उस जमीन का जमाबंदी अभी भी एक ही है और पटीदार लोग सब लोग अलग अलग हो गया है। लेकिन अभी के जनरेशन के हिसाब से अभी लोग सोच रहे हैं कि हमारे पूर्वज का नाम, दादा परदादा का जो जमीन है वो सभी भाई के नाम से अलग अलग अपना अपना पेपर हो जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का काम कराने में असुविधा न हो। तो इसके लिए क्या किया गया है, पारिवारिक बंटवारा पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। यानी कि आपका जमाबंदी ऑनलाइन में है, रसीद ऑनलाइन में कट रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये पारिवारिक बंटवारा कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आपने मान लीजिए मौखिक बंटवारा या पंचनामा बंटवारा करके रखा है, तब तो और आसान है आपके लिए, क्योंकि जमीन का कब्जा ऑलरेडी पहले से अलग अलग है सबके साथ। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई हैं, कोई एक भाई अगर आवेदन करता है पारिवारिक बंटवारा के लिए तो सभी भाई के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि हमारा पटीदार, हमारा चाचा, हमारा भतीजा नहीं मानता है, बात नहीं करता है, नहीं सुनता है। तो अगर आप मौखिक बंटवारा किए हुए हैं, आपके पास पेपर है, साइन किया हुआ है, या आप पंचनामा बंटवारा का पेपर आपके पास है, तो आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। आप अपने हिस्से का ऑनलाइन आवेदन कीजिए, सभी भाई के नाम से अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा और नया अपडेट भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से अगर मिला जुला के कुल बात किया जाए तो जो भी आप काम करेंगे सारा कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। कोई भी काम ऑफलाइन से नहीं होता है। आप दाखिल खारिज, मोटेशन, परिमार्जन, किसी भी प्रकार का अगर आप काम कराना चाहते हैं तो अब आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के वहां से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके।